सिंह राशि के जात को आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने फिलहाल महसूस किया हो कि जो इज्जत पहले आपको मिल रही थी अब उसे प्राप्त करने के लिए हो सकता है आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही हो, ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों जो आपको अब उतनी सीरियस नहीं ले रहे हो जितना वो पहले ले रहे थे। तो फिर मन में यह सवाल आपके उठ रहा हो, क्या मेरा मान सम्मान दांव पर है? क्या मुझसे कुछ गलती हो गई है? आज के इस राशिफल में जानेंगे 2026 में शनिदेव की ढैया जो है वो आपके जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव लेकर के आई है। ढैया का असली मतलब क्या होता है, करियर, धन और भविष्य, इन पर शनिदेव के क्या संकेत हो सकते हैं और इसका क्या वास्तविक असर आपके जीवन पर पड़ सकता है। और मेरे मित्रों, कुछ ऐसी चीजें इस राशिफल में आपको मिलेंगी जो शायद अभी तक आपको पता नहीं थी और ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। सिंह राशि पर इस समय शनि की ढैया चल रही है, सबको पता है, लेकिन क्या शनिदेव की ढैया में सिर्फ बड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम ही होता है या फिर शनिदेव कुछ वरदान भी देते हैं? आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि ढैया का मतलब पूरे जीवन का हिल जाना नहीं है। यदि आप यह सोचते हैं तो आज की वीडियो आपके विचार बदल सकती है और आप कह सकते हैं कि हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, क्या ऐसा भी हो सकता है? देखिए, शनि की ढैया का मतलब है जीवन के किसी एक हिस्से की गहरी परीक्षा, लेकिन वो परीक्षा भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि परीक्षा कभी खराब नहीं होती। जब शिक्षक छात्रों की परीक्षा लेता है तो वो ये टेस्ट करता है कि मेरे छात्रों ने कितना सीखा, वो कितने योग्य बने। और शनिदेव भी यही टेस्ट कर रहे हैं कि आप कितने योग्य अभी तक बन पाए हैं, क्या क्या क्वालिटीज आपके अंदर आई हैं, शनिदेव यही चेक कर रहे हैं। और इस बार ये परीक्षा 8वें भाव से आई है। तो ज्योतिष की जानकारी रखते हैं उनको पता होगा कि 8वां भाव अचानक बदलाव, छुपी सच्चाई, मानसिक दबाव और अंदरूनी ट्रांसफॉर्मेशन का है। शनि 8वें भाव में कभी डर नहीं देते, इस बात का ध्यान रखना, बल्कि बदलाव का इशारा करते हैं। क्या बदलाव का इशारा कर रहे हैं? शनि आकर कहते हैं कि भैया, सिंह राशि के जात को आप बहुत मेहनती हो, पराक्रमी हो। आपका जो राशि सिंबल है वो ही सिंह है, यानी कि शेर, पराक्रम, ताकत, हिम्मत। तो यहां पर अब दिखावा नहीं चलेगा। बस इसी चीज को समझ लीजिए सिंह राशि वालों। यदि अब तक इस वीडियो को आपने देखा है तो आगे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज लेकर के आए हैं। जो भीतर से खोखला है मेरे मित्रों, उसके टूटने की संभावना तो बनती है, लेकिन जो सच्चा है, सही राह पर चल रहा है, जिसके मन में अडिग विश्वास है, उसे शनिदेव इस ढैया के दौरान और मजबूत बनाते हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो शनि की ढैया में या 7.5 में उस मुकाम को हासिल किए हो जो आप सोच भी नहीं सकते थे। अरे यार, ये इतना बड़ा कैसे बन गया? अरे यार, कल तक तो ये था, आज ये कैसे हो गया? आप में से भी बहुत लोगों के मन में आया होगा, लेकिन आपने यह नहीं देखा होगा कि वो किस पथ पर चला है। यह समय गिराने का नहीं, बल्कि छीलकर असली रूप निकालने का है। जैसे कि संतरा, मौसमी, क्या छिलक सहित उसको खा सकते हो? नहीं। अगर संतरा खाना है तो उसका छिलका छीलना होगा, मौसमी खानी है तो उसका छिलका उतारना होगा। उसी प्रकार से यदि जीवन को बेहतर बनाना है तो जो कुछ गलतियां हैं उनको हटाना होगा, शनिदेव को समझना होगा। एक बात हमेशा याद रखिए, शनि तुरंत फल नहीं देते, शनि लॉटरी नहीं देते, शनि शॉर्टकट को स्वीकार नहीं करते। शनि हमेशा निष्ठा, ईमानदारी, परिपक्वता, मैच्योरिटी और टैलेंट, इन सब चीजों को प्रेफरेंस देते हैं। शनि देते हैं डिसिप्लिन, शनि देते हैं धैर्य, शनि देते हैं स्थायी पहचान। पैसा हो, पहचान हो, इमेज हो, प्रोफेशन हो। यदि वैदिक ज्योतिष में कुछ कहा गया है कि इन चीजों को कोई स्थायी रूप से दे देता है तो वो है शनिदेव। और ढैया के दौरान भी बहुत सारे लोगों को मिला है और 2026 में भी बहुत सारे लोगों को मिलने की उम्मीद है। वो कैसे मिल सकता है? तो मेरे मित्रों, शनि के समय में जो सम्मान मिलता है ना, वो टिकाऊ होता है। इस बात को ध्यान रखिए, वो दिखावा नहीं होता। शनिदेव उस दिखावे से बाहर निकालते हैं। शनिदेव उन मित्रों से आपको अलग करते हैं जो वास्तव में आपके शुभ चिंतक नहीं, लेकिन आपसे किसी ना किसी स्वार्थवश जुड़े हुए हैं।
आपके जीवन में भी ऐसे लोग हो सकते हैं। आप यदि सोचेंगे, एक नजर दौड़ाएंगे तो लग सकता है आपको भी कि है। और ढैया जब से आपकी शुरू हुई है, यानी कि पिछला वर्ष, यानी कि 2025, तब से आपने भी बहुत सी चीजों हो सकता है महसूस किया। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं, ज्यादा प्रतिशत हो सकता है, लेकिन कुछ हो सकते हैं जिन्होंने महसूस किया है। वो अपनी राय हमें बताइएगा। आगे आने वाली चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या कि शनि की पहली दृष्टि आपके 10वें भाव पर है, जहां शनिदेव जिस राशि को देख रहे हैं वो है शुक्र की राशि। और शुक्र और शनि, शनिदेव शुक्र की राशि में उच्च के होते हैं, और ये वृषभ राशि को देख रहे हैं। 10th हाउस किस चीज का है? आपके करियर का, आपकी अथॉरिटी का, आपके प्रोफेशन का, आपके कर्म भाव है। तो क्या मिला? शनि प्लस कर्म, और कर्म के तो कारक ही शनिदेव हैं। भैया को समझ लिया मेरे मित्रों, तो जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो शनिदेव क्या कह रहे हैं? काम में कुछ दबाव बढ़ सकता है, ध्यान से समझना जो बातें बता रहे हैं। अथॉरिटी की परीक्षा हो सकती है, बॉस या सिस्टम से थोड़ी छोटी मोटी कुछ टकराहट हो सकती है, लेकिन क्यों? पहले समझिए। जब तक काम आपके पास नहीं आएगा, जब तक बॉस आपको परखेंगे नहीं, आपको काम नहीं देंगे, तब तक आपकी परफॉर्मेंस और आपकी क्वालिटी वो कैसे समझ पाएंगे? आपने ये तो देख लिया कि यह शनि की ढैया चल रही है, लेकिन शनि की ढैया आपको दे क्या रही है, यह भी तो आपको समझना है। तो काम का दबाव नहीं है, उसको दबाव मत मानिए, उसको क्या समझिए कि शनिदेव हमें वरदान दे रहे हैं। क्या वरदान दे रहे हैं? हमारी क्वालिटी निखर सके। भाई आप एक बात सुनिए, आपने कोई कोर्स किया है, क्या कोर्स करने के बाद आप उसमें परफेक्ट हो गए? नहीं, आपने कोर्स किया है, परीक्षा पास की है, कौन सी? उस कोर्स की। लेकिन अभी जो उस कोर्स में काम आप पर आने वाला है, उस काम को किस प्रकार से बेहतर किया जा सकता है, यह तभी समझ सकते हैं जब आपके ऊपर काम दिया जाए। और जैसे जैसे काम करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी निखरेगी, और बॉस के मन में आएगा, यस ये बंदा करेक्ट है, ये बंदा कोई सा भी काम कर सकता है। और इस तरीके से आपकी बढ़ेगी परफॉर्मेंस। तो शनि की ढैया आपको दुख देने नहीं आई, आपके परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए आई है। बस समझना है, समझने का खेल है सिंह राशि के जात को। अथॉरिटी की परीक्षा होगी, जो आपके पास अधिकार है, क्या उन अधिकारों का सही प्रयोग आप कर रहे हैं, या फिर इगोइस्टिक फैसले आप ले रहे हैं? ये चीज परखी जाएगी। कैसे? समझिए। अब कोई व्यक्ति जिसके पास उसकी योग्यता से अधिक अथॉरिटी आ गई, पावर मिल गई, तो क्या वो उसका प्रयोग सही प्रकार से कर पाएगा? वो कहीं ना कहीं अपनी ईगो निकाल सकता है। इस प्रकार की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। लेकिन कोई व्यक्ति योग्य है, सहनशील है, धैर्य है, और उसके अंदर दया भाव है। शनिदेव क्या कहते हैं? दया भाव, माफ करने की प्रेरणा, यह शनिदेव के अंदर है। तो अब अथॉरिटी आपको मिली, आपके अंदर दया भाव नहीं, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, उसका गलत प्रयोग हो सकता है ना। तो शनिदेव यही कहेंगे कि भैया अपनी योग्यता को बढ़ाओ, फिर अथॉरिटी तो आपको मिलेगी, क्योंकि फिर आप उसका मिसयूज नहीं कर पाएंगे। शनिदेव का दूसरा संकेत नहीं मिलेगा मेरे मित्रों। हम दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज आपको बता रहे हैं, ये शनि को समझने के लिए आपके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हो सकती है। अब बॉस या सिस्टम से टकराव जो हमने कहा कि हो सकता है, कहा सुनी हो सकती है, इसका मतलब समझिए क्या है। आप काम करेंगे, आपने बहुत अच्छा काम किया, तो बॉस आपसे प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। लेकिन यदि आप काम में रुचि नहीं ले रहे, तो बॉस क्या कहेंगे? अरे यार आप काम क्यों नहीं कर रहे, आप समय पर क्यों नहीं आ रहे, आपके अंदर अनुशासन क्यों नहीं है, आप जिस टाइम का टाइम ऑफिस आने का उस वक्त क्यों नहीं आ रहे? और यहां पर शनिदेव आपको क्या संदेश दे रहे हैं? शनिदेव कह रहे हैं कि भैया अपनी लाइफ को, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर दो। अष्टम भाव में, सेकंड हाउस को देख रहे हैं, तो क्या करें? लाइफ स्टाइल को चेंज कर दो, क्या व्यवस्थित कर लो, अनुशासित हो जाओ, धर्म के मार्ग पर चलो। अष्टम भाव से धर्म को भी देखा जाता है। नवम भाव तो 12वां हाउस अष्टम भाव है, पुण्य कर्मों का व्यय। अब पुण्य कर्मों का व्यय किस पर करें, कहां पर करें? समझिए। तो अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें। किस प्रकार से? जो शनिदेव कह रहे हैं, समझिए। लेकिन जो सिंह राशि के जातक जिम्मेदारी से नहीं भागेंगे, वही आगे चल करके, वो जो कुछ लोग हैं, वही यही लोग हैं जो सम्मान के नए स्तर पर पहुंचेंगे। प्रमोशन, नई नौकरी की तलाश, पूर्ण होने का सपना। क्या सुना है ढैया में ऐसा हो सकता है? लेकिन शनिदेव के जो संकेत को समझेगा, शनिदेव की मांग के अनुसार जो कार्य करेगा, जो जीवन में बदलाव लाएगा, शनिदेव भी उसको देने में देरी नहीं करते। हाँ,
रिजल्ट मिलने में देरी हो सकती है, आज अपेक्षा है, नहीं मिला, 10 दिन बाद मिल सकता है। जब आपको अपेक्षा ही नहीं थी तब देखिए आपकी खुशी क्या हो सकती है। शनिदेव की महिमा को समझिए। दूसरे भाव पर शनिदेव की दृष्टि, धन और वाणी, कुटुंब, परिवार। तो ये क्या कहती है? ये कहती है कि अपने धन में, अपनी वाणी में डिसिप्लिन लाइए, अनुशासन लाइए, किसी को कड़वा बोलने से बचिए। परिवार में जितने भी लोग हैं सबका सम्मान कीजिए, कड़वी भाषा का प्रयोग मत कीजिए, सबके प्रति दया भाव रखिए, जिसकी जिम्मेदारी है उसको निभाइए। और यदि किसी भी रिश्तेदार को आपकी जरूरत है तो समय पड़ने पर उनकी मदद कीजिए। क्यों? क्योंकि जरूरतमंदों की सेवा करने वाले से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शास्त्रोक्त यही लिखा हुआ है, वैदिक ज्योतिष में भी यही कहा गया है। अब ये यहाँ पर 3 चीजों की मांग कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि भैया बेफालतू का खर्च मत कीजिए, सोच समझ करके बोलिए। और तीसरी बात, परिवार की जिम्मेदारी को उठाइए। तीनों पॉइंट्स आपको एक लाइन में बताए हैं, समझिए। शनि कहते हैं शब्द और पैसा दोनों की कीमत को समझो। वाणी की कीमत अलग है, पैसे की कीमत अलग है। दोनों की अहमियत को पहचान जाओगे तो जीवन में असफलता के चांस नहीं होंगे। 5th हाउस पर बुद्धि, निर्णय, संतान, प्रेम, ईगो, इसका भाव है। 5वें भाव पर शनि की दृष्टि क्या कहती है? ईगो को सबसे ज्यादा चुनौती देती है। ईगो को बिल्कुल हटा दीजिए अपने जीवन से। यदि आपके जीवन में ईगो का समावेश है तो उसको मत आने दीजिए, क्योंकि भैया जिनके अंदर ईगो होती है, शनिदेव सबसे पहले उस ईगो को ही समाप्त करने का कार्य करते हैं। अहम, ईगो, जिद, इन चीजों को शनिदेव पसंद नहीं करते। यदि जीवन में है तो इन चीजों को हटाना होगा। जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिए, गलत फैसला ये बिल्कुल भी नहीं चलने वाला ठैया में। और लर्निंग एटीट्यूड जरूरी होगा, सीखने की कला, रचनात्मक कला। संतान की तरफ से भी ये आपके लिए सकारात्मक अवसर दिलाएंगे। प्रेम संबंधों में हो सकते है थोड़ी सी उलझन, लेकिन वहां भी जो कारण बन सकता है उलझन का, वो ईगो, अहंकार या फिर वाणी का कड़वापन। इन चीजों को यदि जीवन से निकाल देते हैं तो यहां भी शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। ये भाव साफ बताता है कि शनि ईगो को तोड़ते हैं, इंटेलिजेंस बनाते हैं, यानी कि आपको ये अब बहुत ज्यादा काबिल बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। जो जितने काबिल आप हैं उससे बहुत ज्यादा काबिल। तो क्या सच में जो हमने लिखा था कि मान सम्मान कुछ दांव पर हो सकता है? तो अब आते हैं असली सवाल पर। तो मेरे मित्रों, नहीं, ऐसा नहीं है। शनिदेव यहां पर थोड़ी सी सुस्ती जरूर ला रहे हैं, लेकिन अगर आप मेहनत से काम करेंगे, निष्ठा से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो शनिदेव आपके लिए नए रास्ते खोल रहे हैं मान सम्मान के। लेकिन यदि आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचेंगे कि मेरा नाम चल रहा है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, तो ये शनि को पसंद नहीं। इसलिए मेहनत और जीवन में बदलाव ये जरूरी दिखाई देता है। शनिदेव का जो गोचर कह रहा है, सिंह राशि वालों, ये समय छीनने का बिल्कुल नहीं है, ये समय परीक्षा का है। क्यों ढैया में कुछ लोग टूटते हैं और कुछ लोग निखरते हैं? क्योंकि शनि दिखावती ताकत को छीनते हैं, दिखावट पसंद नहीं, लेकिन अंदर की ताकत को बनाते हैं जो अंदर से मजबूत होता है। जो लोग ढैया में सीखते हैं वही आगे चल करके जीवन में लीडर बनने के लायक होते हैं, यानी कि एक कामयाब बना देते हैं शनिदेव। क्योंकि शनिदेव की परीक्षा बहुत होती है। 7.5 के बाद 2.5 साल आपको रिलैक्स देंगे, फिर ढैया आ जाएगी, फिर पनौती, फिर 2.5 साल रिलैक्स, फिर कंटक शनि, और फिर उसके बाद ढैया। तो मेरे मित्रों, शनि लगातार आपसे कहते हैं कि आप सीखिए और सीखिए, मजबूत बनिए। किसी के सामने भी आपको हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आप खुद को अपडेट करते रहेंगे। यही शनि का संकेत है। और भैया एक चीज आपको बता दें कि शनिदेव की 3 चीज जो शनिदेव को बहुत पसंद है और आपके जीवन में भी ये एक प्रेरणा का काम कर सकते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 3 चीजों का यदि आप ध्यान रखते हैं, क्या चीजें हो सकती हैं? शनिवार को बिना अहंकार के सेवा कीजिए जरूरतमंदों की, कोई भी हो, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतनी कीजिए, लेकिन दिखावा मत कीजिए, किसी को बताइए मत, अहंकार मत पालिए। जिसकी जरूरतमंद की सहायता कर रहे हैं उसे भी ना पता चले कि आपने सहायता की है, तो इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरा उपाय, शनिदेव अपनी मां को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, और जो अपनी मां को प्रेम करते हैं शनिदेव कभी भी उसकी किसी प्रकार से परीक्षा नहीं लेते। और शनिदेव को कैसे याद करें, कैसे प्रणाम करें? तो सबसे पहले शनिदेव की माता जी को पुकारिए। कैसे? हे छाया पुत्र शनिदेव, हे मां छाया के नंद
शनिदेव, हे माँ छाया के सपुत्र शनिदेव, हम आपकी शरण में आए हैं, हम पर कृपा करो। हे माँ छाया कृपा करो, हे शनिदेव कृपा करो। और उसके बाद ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार पाठ। और तीसरा मेरे मित्रों उपाय, पिता गुरु एल्डर्स का सम्मान, किसी का भी अपमान मत कीजिए, ईगो को अपने से दूर भगाइए, डिसिप्लिन रूटीन अपने जीवन में लाइए। ये शनिदेव की ढैया आपके जीवन में आपके लिए नया उजाला ला सकती है। कौन सी चीज आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, हमें कमेंट्स करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश रंजन, हर हर महादेव।